और चिंगारी के तेवर खुद चिंगारी पे रहम नहीं करते। एक बात बता, तुझे हुआ क्या है जो तुझे अपनी माँ का दर्द नहीं दिख रहा? और सुन ले, तेरे नए सपने नए शौक छोटे और चाची की बात मान ले, वरना इतनी देर हो गई है, ज्योति अभी तक नहीं आई। भगवान करे जो भी मैं सोच रही हूँ गलत हो, पर जमाना बहुत खराब है आजकल। वही तो मैं कहती हूँ, पर वो समझती कहाँ है। अरे मैं समझ भी जाऊं पर ये जमाना तो नहीं समझेगा, वो तो गलत ही समझेगा। तू आज ना उसे समझाना चिंगारी। तो मेम साहब आ गई। इतनी रात तो कहां घूम रही थी? ज्योति, ये क्या लगा रखा है तुमने? तुम्हें पता है तुम्हारी इन हरकतों को वैसे तुम्हारी माँ का दिल कितना दुखता है? अच्छा माँ, तो आज आपने चिंगारी दीदी को बुलाया मुझे समाज की संस्कारी क्लास देने के लिए। दीदी कोई फायदा नहीं है, आप जाइए। क्या मतलब जाइए? तुझे समझाना इतना मुश्किल होगा क्या? या सबकी बातें तुझे छोटी लगने लगी है? दीदी मैं बहस नहीं करना चाहती। मैं शादी करूं या ना करूं, या किसके साथ रहूं या ना रहूं, ये मेरी जिंदगी है, ये मेरी लाइफ है। देखा देखा बेटी, कैसे मुंह तोड़ जवाब देने लगी अब ये। ज्योति, तुझे छोटी बहन मानती हूं मैं, इसलिए तुझे प्यार से समझा रही हूँ, वरना मुझे दूसरा तरीका भी आता है। और चिंगारी के तेवर खुद चिंगारी पे रहम नहीं करते। एक बात बता, तुझे हुआ क्या है जो तुझे अपनी माँ का दर्द नहीं दिख रहा? और सुन ले, तेरे नए सपने नए शौक छोटे और चाची की बात मान ले, वरना क्या? वरना क्या दीदी? मारोगी मुझे? मारो, मारो ना, लेकिन मारने से पहले उनसे पूछो कि वो मुझसे इतनी रूठी रूठी क्यों रहती है, इतनी दुखी क्यों रहती है वो? क्योंकि वो खुद से ही झूठ बोल रही है। माँ तकिए के नीचे रिपोर्ट छुपाने से बीमारी नहीं छुप जाती। मुझे पता है आपको कैंसर है। चाची, क्या ये सच है? चिंगारी दीदी, आप मुझसे सवाल करने आई थी ना, अब मैं आपसे सवाल करती हूँ। बताइए, जब माँ की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी और ज्यादा ये बीमार पड़ जाएंगी, तो उनकी सेवा करने कौन आएगा? वो पिता जो पहले ही स्वर्गवास हो चुके हैं, या फिर वो बेटा जो विदेश में जाके सेटल हो गया और माँ को एक फोन तक भी नहीं करता? तुम दोनों ने मुझे असमंजस में डाल दिया है। समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको समझाऊं। मेरा जो होगा सो होगा, तू इससे बोल ये शादी कर और अपनी ससुराल जाए। मैं कभी नहीं। चाची क्यों? देख चाची, मैं ये नहीं कहती कि तेरा ज्योति के प्रति ख्याल गलत है, लेकिन ज्योति भी अपनी जगह सही है, वो समझी। और जरूरी थोड़ी है कि लड़का ही श्रवण कुमार बने। पहली बात तो ये लड़की को पराई धन समझना बंद कर दे, समझी ना? तुम दोनों एक दूसरे से भाग रहे हो, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही वजह है, तुम दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार। और देख, ज्योति काफी समझदार हो चुकी है और मुझे पूरा भरोसा है एक ना एक दिन अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ ही लेगी। और ज्योति, तू भी अपनी माँ की भावनाओं की कद्र कर। वो तुझसे दूर नहीं जा रही है, बल्कि तेरा घर बसाना चाहती है बेटा। और सच में आज तूने चिंगारी को ना मोम की तरह पिघला दिया, मोम की तरह। भगवान करे हमेशा खुश रहे, तू सारी खुशियां मिले तुझे। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं डर गई थी कि कल को अगर मैं नहीं रहूंगी तो तेरा क्या होगा, इसलिए ये सब बोल रही थी बेटी कि तू शादी कर और अपना घर बसा ले। ये चाची, तू चिंता मत कर, तुझे कुछ भी नहीं होगा, समझी ना? और ज्योति मेरी बहन जैसी है, पूरा ख्याल रखूंगा मैं इसका। और तेरा भी ना बड़े अस्पताल में इलाज कराऊंगी, कुछ भी नहीं होने दूंगा तुझे, समझी? रोना बंद कर, चल चुप हो जा।